इधर आइए, इधर आइए, आप ही से बोल रहे हैं, इधर देखिए, आप इधर देखिए। स्पोकन इंग्लिश सीखनी है आपको, टेंसेस बनाने सीखने हैं आपको, लेकिन आपको वोकेबलरी नहीं सीखनी, आपको बेसिक वर्ड नहीं सीखने, लेकिन आपको इंग्लिश सीखनी है। आप चाहते हैं हमसे बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बनने लगे, कि हम बहुत ही अच्छे से इंग्लिश बोलने लगे, इंग्लिश पढ़ने लगे, लिखने लगे, लेकिन इंग्लिश के बेसिक वर्ड नहीं सीखने। ऐसा हो सकता है कि आपके इंग्लिश के बेसिक वर्ड ना सीखो और आपसे इंग्लिश मिलने लगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको पहले बेसिक वर्ड सीखने पड़ेंगे, जो कि मैं आपके लिए डेली लेकर आ रही हूँ। इससे पहले 6 क्लासें हो चुकी हैं, उसमें भी बेसिक वर्ड पढ़ाए हैं, वो भी जाकर पढ़ लीजिए। ज्यादा कोई बेसिक वर्ड नहीं पढ़ाने वाली हूँ मैं, 200 समथिंग बेसिक वर्ड पढ़ाऊंगी, उसमें ही आपकी सारी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। आप मतलब बेसिक ही वर्ड पढ़ाऊंगी जो डेली यूज में आते हैं, जो इंग्लिश में इम्पोर्टेंट ही होते हैं। अगर उनको आप पढ़ लेंगे ना, तो बस इतने में ही आपका सब कुछ हो जाएगा। ओके, तो हाय गाइस, मेरा नाम है सरस्वती और आप देख रहे हैं स्मार्ट इंग्लिश विद सरस्वती। मैं यहाँ पर आपको बेसिक वर्ड पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको टेंसेस भी पढ़ाऊंगी। उसके बाद बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड। मेरी ये इसकी कौन सी क्लास है? 7th क्लास है, 7th क्लास है। ओके, हियर, HERE, हियर मतलब होता है यहाँ। कम हियर। अब जब आपको पता ही नहीं होगा कि कम यानी होता क्या है, आपको हिंदी तो आती होगी ना, आती होगी हिंदी तो, अब आपको पता नहीं होगा कि आना को इंग्लिश में बोलते क्या है, तो आना को इंग्लिश में कम बोलते हैं। अगर आपको ये पता होगा तो आप आराम से सेंटेंस बनाने लगे, कम हियर, यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ आओ, बस यही तो करना है। पास्ट टेंसेस पता होंगे, वोकेबलरी आती होगी, शब्दों का ज्ञान होगा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बस आराम से बन जाएगी। ऐसे ही सीखते हैं भाई, कोई पेट से नहीं सीख के आता, या फिर उसका माहौल होता है ऐसे। जैसे बच्चा कैसे सीखता है, वो अपने माँ बाप से सुन सुन के सीखता है, ऐसे ही माहौल होता है, तो माहौल से सीख जाते हैं। नहीं है तो वोकेबलरी याद करो, मैं हूं ना, मैं आपको बताने के लिए, आप वैसे याद कीजिए। ओके, THERE, इसका मतलब होता है दियर। दियर यानी होता है वहां। गो दियर, गो यानी होता है जाना, दियर यानी वहां, गो दियर, वहां जाओ। अगला वर्ड है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने या के सामने। ही इज इन फ्रंट ऑफ मी, कोई मेरे सामने होगा तो मैं क्या बोलूंगी? ही इज इन फ्रंट ऑफ मी, ये मेरे सामने। ही इज इन फ्रंट ऑफ मी, ये मेरे सामने है। ओके, अगला है बिहाइंड। ये वर्ड बहुत ही ज्यादा इंग्लिश में यूज होते हैं। अगर ये वर्ड सीख लिया ना तो बस हो गया काम, इतने में ही बन जाएगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ओके, बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। द बोर्ड इज बिहाइंड मी, बोर्ड इज बिहाइंड मी, बोर्ड मेरे क्या है? पीछे है, पीछे है ना बोर्ड, आगे तो नहीं दिख रहा, पीछे दिख रहा है ना। द बोर्ड इज बिहाइंड मी, बोर्ड मेरे पीछे है। अगला वर्ड है विसाइड, BESIDE, विसाइड, विसाइड यानी होता है बगल में या पास में। द बोर्ड इज बिसाइड मी, द बोर्ड इज बिसाइड मी, मैं इसके बगल में खड़ी रहती तो क्या हो गया? मेरे बगल में। अगला है बिफोर, BEFORE, बिफोर, बिफोर यानी होता है पहले। वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग, हाथ धोते हो ना खाना खाने से पहले? धोते हो कि नहीं? हाथ धोते हो तो इसमें लिख के बताना, कमेंट में लिख के बताएं कि आप हाथ धोते हो। नहीं तो मैं समझ लूंगी कि आप खाना खाने के बाद हाथ नहीं धोते हो। क्या? आपका अगला वर्ड है आफ्टर। क्या है? आफ्टर, AFTER, आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। I will come after 10 o'clock, I will come after 10 o'clock, मैं 10 बजे के बाद आऊंगा। विल लगा है तो फ्यूचर टेंस की बात हो रही, तो मैं 10 बजे के बाद आऊंगा। अगला वर्ड है बिटवीन, बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है बीच में। The ball is between the two boxes, the ball is between the two boxes, बॉल दो बॉक्सों के बीच में रखी है। अगला वर्ड है अमंग, अमंग का मतलब भी होता है बीच में और बिटवीन का मतलब भी होता है बीच में। अब आप कंफ्यूज हो गए, अब अमंग को लगाएं कि बिटवीन को लगाएं, तो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। बिटवीन आपको तब लगाना है जब आप दो व्यक्तियों की बात कर रहे हो, दो लोगों से
बात कर रही हूँ तीसरे व्यक्ति के बारे में कि दो लोगों के बीच में एक बॉक्स रखा है। जब आप ऐसी बात करेंगे कि दो चार लोगों के बीच में या ग्रुप के बीच में कोई एक व्यक्ति बैठा है या किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है तो वहां पर आप अमंग यूज करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बिटवीन कब लगाना है और अमंग कब लगाना है। जब ग्रुप की बात होगी तब अमंग, और जब दो लोगों की बात होगी या दो चीजों की बात होगी तब बिटवीन। ओके, She is sitting among her friend. She is sitting among her friend का मतलब होता है कि वह अपने दोस्तों के बीच में क्या है, बैठी है। वह अपने दोस्तों के बीच बैठी है। वह अपने दोस्तों के बीच बैठी है। ओके, अगला है बिकॉज। VECAUSE, बिकॉज। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। I am late. I am late because क्योंकि I am late because I missed the bus. I am late, मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि मेरी बस क्या है, छूट गई है। मैं लेट हो गई तो मेरी बस छूट गई है। नहीं लेट होती तो क्या होता, नहीं छूटती। ओके, ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज। ऑलवेज मतलब होता है हमेशा। She always smile. She always smile. वह हमेशा क्या करती है, मुस्कुराती है। जो काम सभी को करना चाहिए, ठीक है, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। मुस्कुराते रहिए, कोई भी परिस्थिति बड़ी आराम से टल जाएगी। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुख दुख जीवन के दो रूप है, आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो अब होती है यहीं पर समाप्त, क्योंकि वीडियो हो जाती ज्यादा लंबी तो फिर आप लोग देखते नहीं हो, पूरी वीडियो वॉच नहीं करते हो। तो धीरे धीरे सीखिए, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। दो चार वर्ड आज सीखेंगे, दो चार वर्ड कल सीखेंगे और बड़ी आसानी से आपसे सब कुछ बनते रहेगा। बस मुझ पर और अपने आप पर भरोसा रखिएगा। मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप मुझसे जुड़े रहें और मैं इसी प्यारे तरीके से आपको पढ़ाती रहूं और आपका मनोरंजन करती रहूं, जिससे आप ज्यादा बोर भी ना हो। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर ही देना। अगर कोई वीडियो देखी है अभी तक रुके हो तो वीडियो तो अच्छी लगी ही है, लाइक तो आप करोगे ही है। और मुझे कमेंट भी कर देना ताकि मैं भी जानूं कि मुझे कौन कौन देख रहा है। तो पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप लोग लाइक करते हो तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों को लगता है कि हमने एक अच्छी वीडियो बनाई है, जो आप लोगों को पसंद आई है। हमारा पढ़ाने का तरीका एक आपको पसंद आया है तो ठीक है, ज्यादा बकवास नहीं करती हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ। तो वीडियो को करते ही हैं समाप्त। लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।